स्टूडेंट्स, दिस इज योर सूरज सर। स्टूडेंट्स, आज स्टैंडर्ड 9 का जो फिजिक्स में पहला चैप्टर है मोशन, उसको हम लोग देखेंगे इस वीडियो के माध्यम से। स्टूडेंट्स, मोशन का 2 वीडियो बनेगा, ये पार्ट 1 में है और नेक्स्ट वीडियो आपको पार्ट 2 का मिलेगा। तो हम देखते हैं मोशन को कि मोशन क्या है। एक्चुअल में स्टूडेंट्स, आप कहीं भी होते हैं, है ना, आप अपने चारों तरफ क्या पाते हैं कि अगल बगल की जो व्हीकल्स हैं वो मूव कर रही है। आप कहीं जाते हो, सपोज आप स्कूल जाते हो, ट्यूशन जाते हो, तो आप चल के जाते हो, क्लियर है। पशु पक्षियाँ ये दौड़ते हैं, उड़ा करते हैं, है ना, वाटर में फ्लोइंग होता है, तो ये सारा का सारा मोशन में आते हैं। अब इसको हम पहचान कैसे करेंगे कि ये मोशन में देखते हैं कि हम मोशन को कैसे पहचान करेंगे। तो सीधी सी बात है, अगर कोई ऑब्जेक्ट अपने पोजीशन को टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज करता है, इफ एनी ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन विद द रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड मोशन। क्लियर है? मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट टाइम के साथ साथ अगर अपने पोजीशन में बदलाव करता है ना, ऐसे अगर यहाँ ऑब्जेक्ट है, इसे यहाँ जाना है, तो अगर ये पोजीशन में बदलाव किया, जो टाइम लगा वही घटना मोशन कहलाएगा। और अगर टाइम तो रुकता नहीं है ना, आप बैठे रहो, आप मोशन में हो, आप खा रहे हो, आप सो रहे हो, पढ़ रहे हो, टाइम नहीं रुकता है, टाइम चलते रहती है ना। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट टाइम के साथ अगर अपने पोजीशन में कोई बदलाव नहीं करता है, दैट मींस कि वो स्टैंडरी में है ना, स्थिर है, तो वह मोशन नहीं कहलाएगा, वह रेस्ट में आएगा। क्लियर है? तो हम नेक्स्ट चलते हैं, हम लोग देखेंगे एक लॉजिक सा क्वेश्चन ये है जो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर मैं अभी ये कहूं, मैं भी रुका हूं, मतलब स्थिर में खड़ा हूं, ठीक है, और मैं आपको बोलूं कि क्या मैं मोशन में हूं या नहीं, तो आप कहेंगे जरूर कि आप मोशन में हैं। लेकिन ठीक है, आप कहेंगे कि ये मोशन में है, आप ये भी जान लो कि मैं चुपचाप खड़ा हूं, जैसे मान लो ये। अब आप बताओ कि मैं मोशन में हूं या नहीं, तो इसका जवाब हमें जरूर बताना कि मैं मोशन में हूं और अभी मोशन में अभी भी हूं मैं, ठीक है। मैं रुका भी हूं यानी रेस्ट में भी हूं, तो भी मोशन में हूं। अभी कैसे मोशन में हूं हमें आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। क्लियर है? तो हम लोग नेक्स्ट चलते हैं टाइप्स ऑफ मोशन। स्टूडेंट्स, जूनियर क्लास से हम लोग पढ़ते आए हैं बहुत सारा टाइप्स मोशन का, ऑसिलेटरी मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन, है ना, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, बहुत सारा मोशन हम लोग पढ़ते हैं। बेसिकली हम लोग को ज्यादा नहीं, बस 2-3 मोशन के टाइप्स ही पढ़ने हैं, जिसमें जो है हम लोग पेंडुलम मोशन होते हैं, ऑसिलेटरी मोशन होते हैं, स्ट्रेट लाइन मोशन होते हैं, सर्कुलर मोशन होते हैं, ये तो आप जान रहे हो, तो हम इसी को चर्चा करेंगे, है ना। लेकिन जो हमारा स्टैंडर्ड है उसको भी हम ध्यान रखेंगे। क्लियर है? तो हम देखते हैं सबसे पहले स्ट्रेट लाइन मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट एकदम स्ट्रेट लाइन में, पूरे स्ट्रेट लाइन में मोशन करती है, थोड़ी भी एक कर्व नहीं जाएगी, है ना, तो वह ऑब्जेक्ट जो है स्ट्रेट लाइन मोशन में आएगी। अगर कोई ऑब्जेक्ट एक सर्किल बना के मोशन करता है ना, तो वह मोशन सर्कुलर मोशन होगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट बार बार यानी कि बार बार आगे पीछे करके एक ही पोजीशन पर आता है, मतलब जितना आगे जा रहा है फिर वो पोजीशन, फिर जितना पीछे जा रहा है फिर वो पोजीशन, तो ये भी मोशन आपका ऑस्कुलेटरी मोशन हो जाएगा। और साथ ही साथ पेंडुलम लगा दीजिए तो पेंडुलम मोशन भी हो जाएगा। क्लियर है? तो ये तो हो गए टाइप्स। हम देखते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है, जो कि अब आपको ध्यान से देखना वीडियो और अंत तक देखना, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। क्लियर है? तो डिस्प्लेसमेंट को हम जानेंगे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इनिशियल पॉइंट से
फाइनल पॉइंट तक, है ना, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक मोशन कर रही है विथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड तो सब में होंगे, मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू। तो अगर वो ऑब्जेक्ट मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के साथ इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक मोशन कर रहा है तो आप क्या कहोगे? डिस्प्लेसमेंट, जो कि यह गलत हो जाएगा। इसमें एक चीज जोड़ना है, शॉर्ट डिस्टेंस। ठीक है, इसमें क्या जोड़ना है? शॉर्ट डिस्टेंस। अगर कोई ऑब्जेक्ट को यहां जाना है और रास्ता इस तरह से बना हुआ है, ऐसे 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 करना है, फिर इस तरह से ऐसे जाना है, तो आप डायरेक्शन आपको दिया हुआ है, आप कितने किलोमीटर चलोगे वो मैग्नीट्यूड पता है, लेकिन आपको यहां जाना है तो आप क्या करोगे? आप हमेशा शॉर्ट डिस्टेंस को ही चुनोगे, है ना। शॉर्ट डिस्टेंस यहां से चले आइए और डायरेक्ट आप यहां आ सकते हैं, है ना। और कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर हम तो डायरेक्ट यहां से यहां आएंगे। ऐसा नहीं है, हम आपको डिस्प्लेसमेंट समझा रहे हैं, तो आप ध्यान से देखिएगा वीडियो कि डिस्प्लेसमेंट कहता है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्ड फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट with direction in a short distance is called displacement। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट उसमें होता क्या है? शॉर्ट डिस्टेंस। क्लियर है? तो अब हम लोग चलते हैं स्पीड की ओर। स्पीड क्या होता है? तो कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है, वह कितना फास्ट है या कितना स्लो है, या क्वांटिटी जो है ना, या जो बताने का जो एक यूनिट आते हैं, वो स्पीड को हम लोग प्रीफर करते हैं कि स्पीड यही होता है। स्पीड हमें बताता है कि मोशन करता हुआ या मूविंग करता हुआ ऑब्जेक्ट कितना फास्ट है या फिर कितना स्लो है। क्लियर है ना? तो स्पीड को हम लोग देखेंगे। अब हम लोग स्पीड को पता करते हैं कि स्पीड कैसे, क्योंकि आप कोई भी ऑब्जेक्ट को अपने सामने देखोगे और वो आपके बगल से तुरंत गुजरेगा, है ना, तो आप उसी समय ये पता नहीं कर पाओगे कि कितना स्पीड है या कितना स्लो है। उसका एक फॉर्मूला होता है ना, डिस्टेंस बटे टाइम, डिस्टेंस बटे टाइम। ये किसका फॉर्मूला हो गया? स्पीड का। आप इसको थोड़ा बेहतर तरीके से लिख सकते हो, डिस्टेंस कवर्ड बटे टाइम टेकन। ओके, तो डिस्टेंस, अब मान लीजिए कि हम पटना से दिल्ली गया, है ना, पटना से दिल्ली गया और एवरेज जो डिस्टेंस है पटना टू दिल्ली, हम उसको अप्रॉक्स मान लेते हैं 1000 किलोमीटर। ठीक है, टाइम हमें लगा 10 आवर, क्योंकि राजधानी सुपरफास्ट से गया, तो डिस्टेंस हो गए कितने? 1000 किलोमीटर, और टाइम कितने हो गए? 10 आवर। अब हमें पूछता है कि उस ट्रेन में जो आप बैठे हुए थे, जो आपने डिस्टेंस कवर किया, आपने टाइम स्पेंड किया, तो उसकी ट्रेन की स्पीड क्या थी? तो उस ट्रेन की स्पीड इस फॉर्मूला से निकालते हैं, तो वह थी 100 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है बच्चों? यानी उस ट्रेन की स्पीड थी 100 किलोमीटर पर आवर। तो ये हमें हमारा स्पीड बताता है। इसी के आगे एक छोटा सा और है, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड में क्या होता है? हालांकि दोनों एक ही है, लेकिन थोड़ा सा अंतर क्या है एवरेज स्पीड में, कि आपने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया, है ना, आपने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया, आपने टोटल टाइम कितना लिया, तो उसका एक एवरेज स्पीड निकाला जाता है। क्लियर है? उसका भी सेम फॉर्मूला होता है। उसमें क्या होता है लिखना? टोटल डिस्टेंस कवर्ड बटे टोटल टाइम टेकन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वेलोसिटी को, है ना। तो नेक्स्ट है हमारा वेलोसिटी। वेलोसिटी है जो हमें यह बताता है कि मोशन जो है उसमें वो स्पीड तो है ही, और साथ ही साथ डायरेक्शन है या नहीं, क्योंकि स्पीड में डायरेक्शन का होना और ना होना ज्यादा मायने नहीं रखता है।
लेकिन वेलोसिटी में इस डायरेक्शन का होना अति आवश्यक है, तभी तो वो वेलोसिटी कहलाएगा, है ना। तो वेलोसिटी का मतलब होता है स्पीड प्लस डायरेक्शन, है ना। मतलब कि वेलोसिटी एक क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी है, जिसमें हमारा स्पीड और डायरेक्शन किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट का पता लगाना होता है। क्लियर है। वेलोसिटी का अगर हम एसआई यूनिट देखते हैं तो मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर होता है। इस तरह से आप लिख सकते हो या इसको से लिख सकते हो। ये इसका ऐसा यूनिट हो गया। तो ये आपके हो गया वेलोसिटी। हम लोग अब देखते हैं कि वेलोसिटी में अगर कोई तरह का चेंज आता है, जैसे हम बाइक से जा रहे हैं यहां से पटना टू दिल्ली, मैंने उतना ही डिस्टेंस लिया, अब हम बाइक से गए, है ना। तो बीच बीच में क्या हुआ कि हमें थोड़ा सा रश मिला रोड पे, तो हमने अपनी स्पीड को कम किया, है ना, यानी अपनी वेलोसिटी में चेंज की। फिर हम रोड हमें क्लियर मिला, फिर अपने वेलोसिटी यानी स्पीड में हमने क्या किया, इंक्रीज किया। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो वेलोसिटी का जो रेट चेंज होता है ना, वेलोसिटी का रेट चेंज होता है टाइम के साथ साथ, तो उस रेट को हम लोग बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज या चेंज ऑफ रेट को हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन। ठीक है बच्चों, क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। जैसे आप बाइक देखे होंगे, बाइक के राइट साइड में इस तरह से लोग घुमाते हैं ना, तो उसको एक्सेलरेटर बोलते हैं। वो यूज क्यों होते हैं आप सभी बेहतर जान रहे हो। वो इस यूज होते हैं स्पीड को इंक्रीजमेंट करने के लिए, स्पीड को बढ़ाने के लिए। आप चाहो उसको उल्टा मोड़ोगे तो वो क्या होगा, स्पीड उसकी कमेगी। क्लियर है। तो एक्सेलरेशन जो होता है वो वेलोसिटी रेट को चेंज करता है ना। ये हो गया एक्सेलरेशन। नेक्स्ट हम लोग एक्सेलरेशन का फॉर्मूला भी वही सेम होगा जो वेलोसिटी का होगा। क्लियर है बच्चों। और इसका आप एक दो ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे जो हम लोग आगे देखेंगे, उसमें आपका क्वेश्चन आएगा कि एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है। तो एक्सेलरेशन यानी कि चेंज इन वेलोसिटी, यानी पहले मैं आपको बताया वेलोसिटी के रेट में चेंज होना किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, है ना। यानी a इक्वल टू v माइनस यू बटे t। क्लियर है बच्चों। वेयर v इज फाइनल पोजीशन, u इज इनिशियल पोजीशन, t इज कॉल्ड टाइम। क्लियर है। अब हम लोग देखते हैं एक टर्म यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म, यानी यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, कहीं कहीं पे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो हम उसको देखेंगे। तो हम एक ही आपको बताने वाले हैं यूनिफॉर्म मोशन, उसमें आप सब समझ जाओगे। क्लियर है। तो यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है। अब इसको समझने के लिए हम कुछ चार्ट का इस्तेमाल करेंगे। अब ध्यान से वीडियो देखना, है ना। 0 किलोमीटर 0 आर, 10 किलोमीटर 1 आर, 20 किलोमीटर 2 आर, 30 किलोमीटर 3 आर, 40 किलोमीटर 4 आर, है ना। यहाँ पे 0 किलोमीटर 0 आर, 5 किलोमीटर 1 आर, 10 किलोमीटर 2 आर, 3 आर, 4 आर, 17 किलोमीटर 30 किलोमीटर। आप देख पा रहे हो कुछ डिफरेंस यहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन में किस तरह से ये चार्ट को बनाया गया, नॉन यूनिफॉर्म में किस तरह से बनाया गया। आप थोड़ा सा इस पे देखो, है ना। तो चलो आप देखते हैं इसको। यहाँ पे आप देख रहे हो कि इनिशियल स्टेज में
जो डिस्टेंस है हमारा और जो इनिशियल स्टेज में हमारा जो टाइम टेकन लिया गया है वो 0 से लिया गया है। क्लियर है? तो यहाँ आप देख रहे हो कि ये हर 10 किलोमीटर जो है वो बढ़ रहा है, मतलब इक्वल डिस्टेंस, और यहाँ पे हर 1 आवर जो है वो इंक्रीमेंट हो रही है, यानी इक्वल टाइम। तो इक्वल डिस्टेंस में अगर इक्वल टाइम इंटरवल हो, इक्वल इंटरवल ऑफ डिस्टेंस एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो वो हो जाएंगे यूनिफॉर्म मोशन। मतलब अगर 1 आवर में 10 किलोमीटर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो अगले फिर 1 आवर में वो 10 किलोमीटर यानी कि 20 किलोमीटर, फिर अगले 3 आवर में 30 किलोमीटर, यानी पर आवर 10 किलोमीटर मूव कर रहा है। ये क्या हो गया? और ऐसा चलते चलते वो आगे बढ़ते चले गए, तो इन्हें बोलते हैं हम लोग यूनिफॉर्म मोशन भी। इसमें क्या है? इक्वल टाइम इंटरवल है और इक्वल डिस्टेंस इंटरवल। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नॉन यूनिफॉर्म है। इसमें इक्वल टाइम इंटरवल तो है लेकिन अनइक्वल डिस्टेंस है। इक्वल टाइम इंटरवल है क्योंकि 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर, तो जो हमारा टाइम है वो तो हमारा बढ़ते जाएगा, तो इक्वल टाइम इंटरवल है, लेकिन जो इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए वो नहीं है, ये अनइक्वल डिस्टेंस है। क्लियर है? तो ये आपका हो गया नॉन यूनिफॉर्म मोशन। आप जैसे 50 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करोगे 1 आवर में, तो आप उसको डिवाइड कर लो, तो इस तरह से आप नॉन यूनिफॉर्म मोशन और यूनिफॉर्म मोशन में डिफरेंस देख लिए। तो आई होप बच्चों कि आपको इस वीडियो के माध्यम से मोशन, मोशन के टाइप्स, वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन समझ में आए होंगे जरूर। और अगर किसी भी तरह का डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और नेक्स्ट वीडियो का जरूर इंतजार करें, है ना। फिलहाल आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नए हैं तो इसको बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।